नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज जैन एक पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में काम करता हूँ। आप लोगों में से ही किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि विटामिन B12 के बारे में एक वीडियो बनाएं, तो पेश है ये वीडियो। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका रोल हमारे जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम RBCs बोलते हैं, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम DNA बोलते हैं, और हमारी नसों के ऊपर एक शीथ चढ़ी होती है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, इसके रख रखाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत सीवियर हो या फिर बहुत लंबे समय तक बनी हो तो इसकी वजह से बहुत सीरियस हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। विटामिन B12 के लक्षण जो हैं वो बहुत ही आम हो सकते हैं, जैसे अक्सर थकान रहना, शरीर में और मांसपेशियों में अक्सर दर्द बने रहना, हाथों और पैरों में झुंझुनाहट का महसूस होना, हाथों और पैरों की उंगलियों में सुई के चुभने जैसा दर्द महसूस होना, साथ में जबान का चिकना हो जाना, जबान का लाल हो जाना, तीखे और नमकीन का सेंसेशन बहुत ज्यादा महसूस होना, मुंह में छाले और जबान के ऊपर क्रैक्स डेवलप होना। विटामिन B12 के कॉमन सोर्सेस यूजुअली एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें कि मीट, अंडा और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेस में वेजिटेबल्स जो हैं वो विटामिन B12 का एक पुअर सोर्स होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और स्पेशली अगर आप वीगन हैं, अगर आप लंबे समय से एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड मेडिसिन खाते हैं, या फिर आपने मोटापा कम करने के लिए कोई बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई है, या फिर आपकी कोई बड़ी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है जिसमें कि आंतों को, स्पेशली छोटी आंत को छोटा किया गया है, उस कंडीशन में आपको विटामिन B12 होने की कमी होने की चांसेस हैं। यदि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बड़े लंबे समय तक बनी रहे तो उस कंडीशन में आपकी लाल रक्त कोशिकाएं डिफेक्टिव होने लगेंगी और आपको पर्नीशियस अनीमिया नाम की एक हेल्थ कंडीशन बनेगी, जो कि काफी गंभीर प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर DNA गड़बड़ तरीके से अपना रख रखाव करता है तो उससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और यदि एक गर्भवती महिला में इस विटामिन की कमी हो तो उसका जो नवजात बच्चा होगा उसमें बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। नर्व हेल्थ के लिए भी विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर लंबे समय तक ये डेफिशिएंसी बने रहे तो नसों में परमानेंट डैमेज हो सकता है, जिसमें एक हेल्थ कंडीशन है जिसको सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जिसमें कि जो हमारी मुख्य नस होती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उसमें बहुत गंभीर डैमेज आता है जिसकी वजह से अपंगता तक आ सकती है। इसके अलावा जब विटामिन B12 की कमी रहती है तो शरीर में, खून में कुछ ऐसे तत्व बढ़ते हैं जिसमें से एक तत्व का नाम है होमोसिस्टिन, जिसकी वजह से बहुत गंभीर हृदय रोग और हृदय आघात होने के चांसेस होते हैं, और साथ में इसके बढ़ने की वजह से ब्रेन के ऊपर भी बहुत सीरियस डैमेज होता है, जिससे कि अल्जाइमर्स, जिसमें कि याददाश्त चले जाने की और साइकोसिस होने की भी चांसेस, साइकोसिस मतलब जो पागलपन वाली स्थिति होती है वो तक डेवलप हो सकती है। विटामिन B12 की पूर्ति अक्सर टैबलेट्स या इंजेक्शंस के रूप में होती है। इस चीज का चयन कि टैबलेट देना है कि इंजेक्शन, ये आपका डॉक्टर करेगा। यदि आपका जो डेफिशिएंसी है वो बहुत सीवियर है या फिर लक्षण बहुत सीवियर हैं, उस कंडीशन में, या फिर आप लंबे समय तक अगर एसिडिटी कम करने की दवाई लेते रहते हैं उस कंडीशन में, या फिर आपकी पेट का ऑपरेशन हुआ है जिसमें कि छोटी आंत को छोटा कर दिया गया है, उस कंडीशन में आपको इंजेक्टेबल विटामिन B12 लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विटामिन B12 जो आप टैबलेट्स के रूप में खाएंगे वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यदि जो डेफिशिएंसी है वो बहुत सीवियर नहीं है या फिर लक्षण बहुत सीरियस नहीं है, उस कंडीशन में टैबलेट्स विल बी सफिशिएंट, बट दे हैव टू बी टेकन फॉर अ लिटिल लॉन्गर।
एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यदि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो या फिर जो मैंने लक्षण बताए हैं वो आपको या आपके किसी जानने वाले को हो, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो उस कंडीशन में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।